जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आरपीएससी बोलते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। पूरे सिलेबस, वो जो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्या है, और कौन सी कब स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब पूछेंगे। तो इसको बात करते हैं अपन कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आरपीएससी बोलते हैं। अगर इससे अपन थोड़ा इसकी जानकारी दें तो ये है जो लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी बोलते हैं अपन जिसको, जिसके अपन आईएएस की लोग तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं। तो वो जो संस्था होती है वो पूरे भारत के लेवल पे होती है। और उसी का छोटा रूप जो प्रशासनिक सेवा होती है, जिसको अपन स्टेट पे आरएस बोलते हैं, है ना, स्टेट सर्विस। तो उसकी तैयारी करवाने के लिए उनकी नियुक्ति के लिए उनकी जो भी पेपर कंडक्ट करवाने का जो कार्य होता है ना, वो कार्य होता है आरपीएससी का। अब आरपीएससी क्या होता है कि आरपीएससी के जैसे यूपीएससी के अंदर तो फिक्स है कि आईएएस के एग्जाम आईएएस की एग्ज़ाम यूपीएससी करवाएगी। बाकी अगर अदर संस्था है जैसे एसएससी के लिए अलग है वो सब। लेकिन स्टेट में क्या होता है कि जो प्रशासनिक सेवा की है वो तो करवाएगी उसके साथ टीचर की हो गई, और भी जैसे और वैकेंसी हो गई, उनकी भी तैयारी, ये उनका भी पेपर कंडक्ट करवाती है। अब अपन बात करेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहाँ पर है संविधान में, स्थापना कब हुई थी, ये सब। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 14 में। कौन से में? संविधान के भाग 14 में आरपीएससी का उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख मिलता है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के अंदर ही अधीन ही है कि प्रत्येक राज्य में या दो राज्यों का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, ये सब उल्लेख है। तो भाग 14 के अंदर अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 315 से लेके और 323 तक ये अनुच्छेद है। तो भाग 14 ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से भाग में राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं तो कौन से अनुच्छेद, कौन से भाग में लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है? तो भाग 14 है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 315 से लेके 323 तक। फिर आएगी ये संवैधानिक निकाय, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय। अब बात करनी की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की आर्टिकल 315 के तहत। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 315 के तहत में। आर्टिकल 315 में क्या कहा गया है? तो राजस्थान ये आर्टिकल 315 में यह उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, या दो राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो उसके तहत आर्टिकल 315 के तहत राजस्थान में 20 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्थापना इसकी। आप इसको 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जितना दे सकते हो उतना दे सकते हो, है ना। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वर्तमान में है ना, वर्तमान में इसका कार्यालय मुख्यालय अजमेर में है। तो अभी इस 1949 में स्थापना हो गई। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में इसका कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वर्तमान में तो वहाँ पर है अजमेर में, लेकिन जब स्थापना हुई थी ना तब ये जयपुर में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर थोड़ा यह है कि अध्यादेश जारी कब किया गया था। कभी कभार क्या होता है कि स्थापना तो पूछ ली, खूब पूछ ली, तो थोड़ा वो आगे और चीज़ें आगे पूछ ले सकता है। तो ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का उसका अध्यादेश कब जारी किया गया था। तो इसका अध्यादेश जारी किया गया था 16 अगस्त 1949 को। स्थापना हुई थी 4 दिन बाद में। उससे 4 दिन पहले क्या हुआ? अध्यादेश जारी कर दिया गया था। तो 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया था। अब लोक सेवा आयोग है ना, अब ऐसा तो था नहीं कि संविधान बना था तभी लोक सेवा आयोग चल रहा था या उसी टाइम बना था, ऐसा नहीं था। तो आज़ादी से पहले भी लोक सेवा आयोग चल रहा था। आईएएस अधिकारी ये बन रहे थे, अपन आईसीएस, जिनको आईसीएस अधिकारी बोलते थे। तो ये बना था अपने लोक सेवा आयोग 1919 में। आप स्ट्रीम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो या उसमें, मिलेगा आपको ली आयोग की इस पर ली आयोग
ली आयोग की सिफारिश पर 1919 में लोक सेवा आयोग बनाया गया था। तो उसी के अधीन राजस्थान में 3 ऐसी रियासतें थी जहाँ पर राजस्थान आज़ाद हुआ या एकीकरण हुआ उससे पहले 3 लोक सेवा आयोग थे। कौन से थे इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर 1939 में स्थापना हुई थी, फिर जयपुर था, जयपुर में 1940 में स्थापना हुई थी, फिर तब बीकानेर, तो बीकानेर में स्थापना हुई थी 1946 में। तो आज़ादी से पहले कितने रियासतों में था? 3 में, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो इस स्लाइड में अपन ने क्या क्या देखा इंपॉर्टेंट कि लोक सेवा आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कौन से भाग में मिलता है? तो वो मिलता है अपने भाग 14 के अंदर। अनुच्छेद कौन से थे? तो अनुच्छेद थे अपने 315 और 315 से लेकर 323 तक। फिर स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई साहब इनकी कि आर्टिकल 315 के तहत 20 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर हुई थी। और फिर इसके बाद में अध्यादेश कब जारी हुआ? तो अध्यादेश जारी हुआ था 16 अगस्त 1949 को। और स्वतंत्रता से पूर्व है ना, राजस्थान में 3 रियासतें ऐसी थी जहाँ पर लोक सेवा आयोग पहले से कार्यरत था, जो फिर ये आरपीएससी बनते उनको समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सी थी? जोधपुर थी, जयपुर थी, बीकानेर थी। इस स्लाइड में देखा है। अब आगे की स्लाइड में देखेंगे अपन कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये सब। आगे इस स्लाइड पे है। फिर इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था कि संविधान के भाग 14 के अंदर उल्लेख है, 315 से लेकर 323 तक इसका अनुच्छेद है। और संवैधानिक निकाय स्थापना 20 अगस्त 1949 जयपुर के अंदर हुई थी। फिर है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे अपने एस के घोष थे। कौन थे? एस के घोष। एस के घोष प्रथम अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे आरपीएससी? तो एस के घोष थे। सदस्य संख्या क्या होती है कि कितने अध्यक्ष होते हैं? तो अध्यक्ष एक होता है और 2 सदस्य होते हैं। ये तो थी उस टाइम 1949 की बात करें तब था ये, लेकिन वर्तमान में क्या है? तो 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। तो कितने टोटल कितने हो गए? 8 होते हैं। तो वर्तमान में स्थिति ये थी 7 सदस्य होते हैं कार्य उनको संचालन करवाने के लिए और 1 अध्यक्ष होता है ना। फिर है कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो CS त्रिपाठी प्रथम स्थायी अध्यक्ष SC त्रिपाठी थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है? तो DC तिवाड़ी का है। DC तिवाड़ी है ना, DC तिवाड़ी, त्रिवाड़ी नहीं तिवाड़ी है ये, DC तिवाड़ी। DC तिवाड़ी का सर्वाधिक कार्यकाल है। न्यूनतम कार्यकाल भी पूछा जाता है तो PS यादव। कौन है? PS यादव हो गया। प्रथम सचिव, तो प्रथम सचिव भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम सचिव है SS शर्मा। कौन है? SS शर्मा है। तो ये प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो ये थी ओटिमा बोडिया। ओटिमा बोडिया। फिर है ये SI के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन कि ऐसे कौन से अध्यक्ष, ऐसे कौन से व्यक्ति है निम्नलिखित में से जो आरपीएससी के सचिव भी थे और अध्यक्ष भी थे। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ो आप तब भी संभावना, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं। चलो अब तो मैंने पढ़ा उस टाइम, मैंने अब लिख दिया है अब तो कि आन के बेरवा थे जो अध्यक्ष भी थे और सचिव दोनों पद पर कार्यरत थे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक पॉलिटी पढ़े अपन सब कुछ पढ़ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटी के दम पर ही अपन कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो वो छोड़ने के लिए होते हैं, वो लगभग सबको नहीं आते हैं वो, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो अपन ने क्या हो गया? प्रथम अध्यक्ष एस के घोष है ना। फिर हो गया सदस्य, उस टाइम 2+1 थी। वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में 7 + 1 तो 8 सदस्य हो गए, टोटल 8 मेंबर हो गए। फिर है प्रथम स्थायी अध्यक्ष SC त्रिपाठी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल DC तिवाड़ी हो गया। न्यूनतम कार्यकाल PS यादव हो गया। और प्रथम सचिव SS शर्मा हो गया। प्रथम महिला सचिव कौन है? ओटिमा बोडिया हो गया। और आन के अध्यक्ष ये कौन है? ये हो गया दोनों पद पर कार्यरत। आन के बेरवा अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पर कार्यरत है। अब आगे की स्लाइड में बात करेंगे अपन नियुक्तियाँ। नियुक्त कौन करता है, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, और फिर बात करेंगे वर्तमान में ये अध्यक्ष कौन है और इनके सचिव कौन है। फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ये लास्ट स्लाइड है तो इसमें पढ़ेंगे नियुक्त कौन करता है। तो आरपीएससी जो अध्यक्ष होते हैं
या सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब इसमें राज्यपाल अपनी इच्छा से नहीं करता, उसकी एक कमेटी बनी होती है, मुख्यमंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, वो सब फैसला करते हैं और मुख्य राज्यपाल के पास भेजते हैं, फिर वो साइन करके भेजता है कि हाँ सही है। तो वैसे पर लेकिन पढ़ते क्या अपन, तो पढ़ते यही है कि जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्त करता है राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। अगर अपन बात करें लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी किसको देते हैं ये? तो वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। फिर है कार्यकाल इनका, तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी इसमें पहले हो जाए। जैसे मान लो 62 वर्ष है, तो 62 से पहले वो लग गया, किसी 55 साल का व्यक्ति है कोई, और वो लग गया, तो 55 में 6 जोड़ेंगे 61 हो गया, तो 61 होते होते वो 6 साल कार्यकाल हो गए, तो खत्म, उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अब मान लो किसी ने 58 साल पे ज्वाइन किया, 58 साल का है, तो 58 और 4 ही रहेगा वो, तो 62 हो गए पहले, तो कार्यकाल होता है 6 या 62। लोक सेवा आयोग है ना यूपीएससी, उसका होता है 65 वर्ष, ये याद रखना है आपको। फिर है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान अध्यक्ष आरपीएससी संजय कुमार चौधरी है। और वर्तमान सचिव कौन है? तो हरजीलाल अटल है। ये कौन है? हरजीलाल अटल इसके सचिव है। तो ये सब अपने आरपीएससी के संबंध में जितने भी फैक्ट थे, स्थापना थी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कार्यालय कहाँ पर है, आपको कमेंट में बताना है कि आरपीएससी का वर्तमान कार्यालय कहाँ पर है। आरपीएससी का वर्तमान कार्यालय कहाँ है, ये आपको कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।